आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। श्रीनगर में दरिया जहलम में ई रिक्शा डूब जाने के 3 दिन बाद एक शख्स की लाश दरिया जहलम से बरामद की गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि सख्त कोशिशों के बाद आज रेस्क्यू एहलकारों ने लाश बरामद की। इन्होंने मुताफिक की शिनाख्त श्रीनगर के बटामालू के रिहायशी मुख्तियार अहमद शेख के तौर पर हुई है। याद रहे कि हफ्ते को श्रीनगर के लसजन पुल के करीब एक ई रिक्शा दरिया जहलम में गिर गया था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और सर्च ऑपरेशन के 3 दिन बाद एक शख्स की लाश दरिया जहलम से बरामद की गई है। आराम से जम्मू और कश्मीर में बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम करने का एक बिल पीर को लोकसभा में पेश किया गया। वज़ारत मुमालिकत बराए दाखिला ने वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बिल पेश किया। जम्मू और कश्मीर लोकल बॉडीज तरमीमी बिल 2024 जम्मू और कश्मीर पंचायती राज एक्ट और जम्मू और कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट और जम्मू और कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में तरमीम कराया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबंद में मरम्मती काम के पेश नजर 2 तरफा ट्रैफिक आमदरफ्त को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर डलवास में सड़क की बहाली की वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दी गई। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ तावन करें। इन्होंने बताया कि खराब मौसमी सूरत हाल के दरमियान डलवास में शहरा के हिस्सों को नुकसान पहुंचा, जिसकी मरम्मती के लिए अफराद और मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। इन्होंने ट्रांसपोर्टरों और मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो शहरा की बहाली तक सफर करने से गुरेज करें और सफर शुरू करने से कबल ट्रैफिक हुकाम से राब्ता करके शहरा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से जानकारी हासिल करें। वादी कश्मीर के साथ साथ वस्ती जिला गांधरबल के सेहत अफजा मुकाम सोनमर्ग गगनगीर में 2 रोज तक बर्फबारी की वजह से गगनगीर सोनमर्ग ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। ताहम बर्फ पूरी तरह से न हटाए जाने के वजह से वहां ट्रैफिक जाम रहा है। वही ज़राए ने बताया कि आज मौसम में बेहतरी आने के साथ ही गगनगीर से सोनमर्ग तक ट्रैफिक को छोड़ा गया। ताहम ट्रैफिक जाम की वजह से रजान से गगनगीर तक सयाहों और मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इधर मुकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रजान से गगनगीर तक सड़क से पूरी तरह बर्फ को हटाने के लिए इकदाम किए जाए, ताकि सयाहों के साथ साथ आम लोगों को भी ट्रैफिक जैम से निजात मिल सके। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले में एक 25 साला पुलिस एहलकार की पुरअसरार हालत में लाश बरामद की गई है। पुलिस ज़राए ने बताया कि कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ शेख उम्र 25 साला वल्द गुलाम नबी शेख साकिनी DH पुरा कुलगाम जो IRP की 4th बटालियन में तैनात था, पुलिस लाइन कुपवारा में अपने कैंप में बेहोश पाया गया और बता दी कि उन्होंने बताया है कि उसे फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल कुपवारा मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। देरसना पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आखिर पर जम्मू और कश्मीर में मौसम की सबसे बड़ी बर्फबारी के बाद पीर को वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के बेशतर हिस्सों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमन से नीचे दर्ज किया गया है। बता दें कि महकमा मौसमियात के एक अहदेदार ने बताया है कि श्रीनगर में गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत -0.7 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में कम से कम 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और इस साल के इस वक्त जम्मू और कश्मीर के गरमाएदार हुकूमत के लिए ये मामूल था। बता दें कि इस दौरान महकमा मौसमियात के अहदेदार ने कहा है कि 6 से 13 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उसे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर,
HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। आज की न्यूज राउंडअप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।